लेकिन इसका फायदा क्या है, यानी आप ये समझे कि जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे तो शुरू में तो हम यही बोलेंगे कि यार इनडायरेक्ट टैक्स को लगाने की वजह से, इनडायरेक्ट टैक्स को लगाने की वजह से हमें फायदा हुआ। और हमें फायदा कैसे हुआ कि हमारी कंजम्पशन और हमारी प्रोडक्शन दोनों की दोनों फॉल हो गई सोशली ऑप्टिमम लेवल पर। ये हम अज्यूम करके इनडायरेक्ट टैक्स की पॉजिटिव साइड बताएंगे एग्जामिनर को कि देखो इनडायरेक्ट टैक्स से इतना फायदा हुआ कि ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम है। इनडायरेक्ट टैक्स जब हमने लगाया तो उससे क्या आया, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की वजह से आपका आउटपुट डिक्रीज हो गया। सो हम Q1 से Q2 पे आ गए। आप अज्यूम करो कि Q2 सोशली ऑप्टिमम लेवल है, विच मींस दैट इनडायरेक्ट टैक्स वाज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स अप टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल। तो एक दूसरा फायदा आप इसमें ये लिखो, पास्ट से भरा क्वेश्चन है ये। दूसरा फायदा आप इसमें ये लिखोगे कि दिस इंक्रीजेस सोशल डिजायरेबिलिटी। ऑब्वियसली then people are actually then willing to accept indirect tax as something, as a positive outcome, right? It increases social desirability, increases social efficiency. सही है ना? क्योंकि obviously because what you will say is that indirect tax will, okay, so for socio-optimum level, indirect tax internalizes the negative externality. जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो रही थी उसको इनडायरेक्ट टैक्स एक्सटर्नलाइज कर लेगा, उसको इनडायरेक्ट टैक्स एक्सटर्नलाइज कर लेगा। समझ आ रहा है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही थी ना सर जी। भाई सर आप समझने की कोशिश करें, ये ओवर प्रोडक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी? ओवर प्रोडक्शन हो रही थी डीमेरिट गुड्स की। इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से, इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो रही थी। इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट हो रही थी क्योंकि आप गुड्स ओवर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो बात यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आपको इसमें डायग्राम में दिखाना हो कि ये वाला जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, खैर अभी मैं आगे जाके खुद बताने वाला हूं लेकिन बता दूं वैसे मैं तुम्हें, ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है ना बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेड वेट लॉस। नहीं बोलो उसको, इसको डेड वेट वेलफेयर लॉस बोलो। डेड वेट लॉस अलग है, डेड वेट वेलफेयर लॉस अलग है। इसको डेड वेट लॉस नहीं बोलो बिकॉज डेड वेट लॉस इज स्पेसिफिकली द लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कॉल इट अ डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर। तो ये एक्सटर्नल। तो अब अगर तुमने इंटरनलाइज करा, अब अगर तुमने टैक्स लगाया, तो ये बेसिकली डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर हो रहा था। पहले हो रहा था, ये पहले हो रहा था टैक्स लगने से पहले। टैक्स लगाने के बाद बिकॉज ये डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर हो रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है ना। टैक्स लगाने के बाद ये पूरा का पूरा डेड वेट लॉस टैक्स ने इंटरनलाइज कर लिया और ये खत्म हो गया। अब नहीं हो रहा ये डेड वेट लॉस क्योंकि अब ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रही, पहले हो रही थी। ओवर प्रोडक्शन Q1 पे हो रही थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इफेक्टिवनेस पे बात करेंगे। ठीक है जी, मैं आपसे पूछूं इनडायरेक्ट टैक्स कितने इफेक्टिव हैं, क्या वाकई इफेक्टिव है भी या नहीं है? डिस्कस वेदर इनडायरेक्ट टैक्स आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग मार्केट फेलियर। आपने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में उनकी पॉजिटिव साइड बताई, नेगेटिव बताई, फिर क्या वाकई बेहतर है? क्या वाकई ऐसा है जैसे हम क्लेम करते हैं? क्या वाकई इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करते हैं भी या नहीं करते? यू नो ऑल दीस काइंड ऑफ इवैल्यूएशन हमें एग्जाम में देनी होंगी, इस पे बात करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्या फायदे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, क्या प्रोज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का कि फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो वो तमाम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, वो तमाम नेगेटिव एक्सटर्नल कॉस्ट जो हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, नाउ द गवर्नमेंट इज forcing the firm to include the amount of externalities into their cost of production by paying an amount to the government that is in the form of an indirect tax, which is equal to the amount of negative externality they were generating. क्या कह रहा हूं मैं? ये देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे।
This is equal to marginal social cost. This is the marginal private cost. तो टैक्स लगाकर आप सप्लाई कर्व को सोशल कॉस्ट के बराबर लेकर आ गए. टैक्स लगा, क्योंकि आपने टैक्स कितना लगाया, उतना ही लगाया ना टैक्स जितना की एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही थी. तो ऑटोमेटिकली हुआ ये कि जब आपने टैक्स लगाया इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज दैट वर जनरेटेड, तो ऑटोमेटिकली you bought the supply curve of the firm. Tax लगा के you bought the supply curve of the firm to the marginal social cost. और यही बात मैंने यहाँ भी लिखी हुई है. An indirect tax will increase the cost of production by the amount of the external cost, that is the amount by the amount of the welfare loss. देखो मेरे बच्चों, जिस अमाउंट से वेलफेयर लॉस क्रिएट कर रही थी फर्म, उतने ही अमाउंट से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी, जिसकी वजह से एक्सटर्नैलिटी इंटरनलाइज हो गई. क्यों? क्योंकि the supply curve of the firm reduced itself. Firm reduced the supply. The firm, okay, देखो ना, it bought the cost of production equal to MSC at that market output, which was the socially optimum level. ये देखो, in this way the firms pay for the externality equal to the amount of the externality that they were generating by paying for taxes. दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा फायदा इसका ये है कि it promotes allocative efficiency, but allocative efficiency from society's viewpoint, ठीक है, in allocative efficiency in the sense of social efficiency, because it results into a welfare gain for society. It promotes desirability, right? It makes society better off. So indirect taxes, so there's another way of writing this, that indirect taxes creates allocative efficiency by forcing the firms to reduce their output up to the socially optimum level and hence reduce the externalities or internalize the externalities. इसको तुम लिख सकते हो, internalize the externality and internalize the welfare losses they were previously generating. And as a result of this, indirect taxes successfully regulates the misallocation of resources. जो पहले misallocation हो रही थी ना, misallocation क्यों हो रही थी? क्योंकि demerit goods overproduce हो रहे थे, number one. Number two, misallocation हो रही थी because of the welfare loss these demerit goods were generating. Hence, indirect taxes successfully regulate market failure. ये लिख कर आएंगे आप. Explain भी करना है ना, होगा ना हमको, जाहिर सी बात है. एक और भी फायदा है. इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट अर्न कर रही है टैक्स रेवेन्यू अर्न कर रही है. यही टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट यूज कर सकती है टू फर्दर रिड्यूस मार्केट फेलियर. कैसे? द गवर्नमेंट कैन यूज दिस टैक्स रेवेन्यू टू एजुकेट एंड एडवर्टाइज एंड क्रिएट अवेयरनेस, सच एज पब्लिक सर्विस मैसेजेस रन करेंगे, अल्कोहल इज हार्मफुल एंड स्टफ लाइक दैट. These tax revenues can be used to finance alternative government policies. Maybe what the government can do is that the government could subsidize, लिख लो ना यार इसको. What the government could do is that the government could subsidize alternatives, healthy alternatives to demerit goods. जैसे cigarettes होती हैं, उसका healthy alternative होता है e-cigarettes. तो government e-cigarettes subsidize कर दे, लेकिन उसको subsidize करने के लिए जो पैसा होगा वो इन tax revenue से generate हो जाएगा. आप demerit goods को tax करें, उससे जो पैसा है उसको यूज करें हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को सब्सिडाइज करने में. समझ में आ रही है बात? इन दिस वे द गवर्नमेंट को, और यही चीज मैंने नीचे लिखी हुई है, सब्सिडाइज प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, राइट, फॉर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट. ऑल्सो द टैक्स रेवेन्यूज कुड ऑल्सो बी यूज्ड टू सब्सिडाइज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स फॉर अडिक्टिव पीपल, राइट, फॉर अल्कोहलिक्स एंड ऑल, or to run awareness campaigns, because awareness campaigns अगर हम run करेंगे तो this will help in reducing the demand for demerit goods. सही है? So awareness campaign से क्या होगा कि demerit goods की demand गिर जाएगी. और अगर demerit goods की I think personally, मतलब खुद सोचो, demand गिराना ज्यादा बेहतर है ना supply कम करने से. सप्लाई कम करने से इफेक्टिव तो होता है, बट अगेन डिमांड ही अगर आप गिरा दोगे तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव.